There he is. Hi. How are you? I'm good यार. So that's Dr. ईशान ठक्कर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सब कुछ. भाई पहले सैनिटाइजर दे दे यार. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो. एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता बहुत धमाल गया है. अभी जस्ट रिसेंटली मैं मिला था कृणाल से, और मैं आज मिलने वाला हूँ मेरे दूसरे भाई, मेरे एकदम खास जिगरी दोस्त ईशान से. इनफैक्ट हम लोग पूरा लॉकडाउन प्लान कर रहे थे कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे. मतलब जैसे ये लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ तब से हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा था एज ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही हैज़ बीन सर्विंग मोर दैन 150 days ऑल दी कोविड पेशेंट्स. पूरा दिन वो उसके क्लिनिक पे रहता है एंड उसके बाद में पूरी रात वो CTC सेंटर्स, दैट इज़ आई थिंक कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स पे वो काम कर रहा है. 150 दिन के ऊपर हो गए हैं भाई. 2 मिनट के लिए भी हम लोग मिल नहीं पा रहे थे एटलीस्ट, बट आज फाइनली मिल रहे हैं. सो मिल भी रहे क्योंकि काम है, और आप लोगों के लिए मिल रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन पोस्ट कोविड मेजर्स. लाइक आप पोस्ट कोविड क्या क्या प्रिकॉशंस ले और आपको क्या क्या डाइट फॉलो करना है, उसके लिए हम लोग मिलने वाले हैं. सो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून और ये वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना गाइज प्लीज़. सो फाइनली मैं उसके क्लिनिक पे पहुंच चुका हूँ एंड आई होप ज़्यादा पेशेंट्स ना हो, तो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम. तो गाइस बहुत दिन बाद हम दोनों भाई मिले हैं, तो थोड़े 5 मिनट दे दो, थोड़ी हम लोग हमारी बातें कर लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू यू as a question answer sessions. So guys, now let's switch to our main session, that is what is the precautions and the measures to be taken after discharge and all. तो सबसे पहला आता है कि after discharge, या फिर previously भी लोग बोलते हैं कि you should take what do you call that, quarantine and isolation. तो please tell us what is the difference between quarantine and isolation. So, हम बहुत कॉमनली ये दोनों वर्ड को ना मिक्स करके यूज़ करते हैं. वी यूज़ बोथ ऑफ देम फॉर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. आइसोलेशन मीन्स टू स्टे इन अलोन. राइट. मैं घर में, मेरा 3 BHK का फ्लैट है, उसमें मैं एक ही रूम में मैं अकेला रह रहा हूँ, दैट इज़ आइसोलेशन. एंड होम क्वारंटाइन मीन्स मैं घर में ही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ. ओके, आई एम स्टेइंग विद माई फैमिली, बट मैं घर में सबके साथ हूँ, बट मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ. सो दैट इज़ क्वारंटाइन. And when I remain in one small room, that is isolation. Now, काफ़ी टाइम है ना, पेशेंट हमको क्या पूछते हैं on discharge is that कि मेरा isolation कितने दिन रहेगा, quarantine कितने दिन रहेगा. That is my next question कि मैं कितने दिन में isolate रहूँगा या फिर quarantine रहूँगा. Overall, जब हम swab date, जिस दिन हम आपका गले में से या नाक से सैंपल लेते हैं, we call that particular procedure as swab. वो swab date से जिस तारीख को सैंपल लिया, उससे 14 से 17 दिन तक आपको isolation में रहना है. उसके ऊपर 3 दिन आपको क्वारंटाइन होना है. तो रफली कुछ अराउंड 20 दिन का फेज आता है. ओके, सो 17 से 20 दिन. सो पहले 17 दिन आप घर में रहोगे अकेले. अगर समझो आप कोविड केयर सेंटर में एडमिट होते हो फॉर ट्रीटमेंट, सो अगर आपका कोविड केयर सेंटर में आपने रहा समझो 10 दिन, तो 17 में से आप 10 दिन निकाल दो, तो आप घर पे जाने के बाद 7 दिन आप फर्दर आइसोलेशन में ही रहोगे, अकेले में रहोगे. मैं पहले सोचा था खाली 14 दिन रहना है भाई, 20 दिन. फिर उसके बाद 3-4 दिन आप घर में क्वारंटाइन रहोगे. ओके, उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हो. that's good. So isolation is counted from like जिस दिन symptoms दिखे हैं या फिर टेस्ट के बाद, या फिर कैसे, मतलब वो काउंट कैसे होता है? मोस्ट कॉमनली पहले कैसा होता था कि हमारे पास टेस्ट के, हम लोग टेस्ट इतना जल्दी नहीं कर पाते थे. सो अभी जिस हिसाब से हम टेस्टिंग कर पाते हैं, हाँ स्पीड अप हो रहा है. पहले बहुत ज्यादा डिले हो रहे थे टेस्ट. सो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही समझो अगर मुझे बुखार जैसा लग रहा है 3-4 दिन से, या 2-3 दिन से मुझे बुखार और खांसी जैसा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली मेरा टेस्ट करा लेता हूँ, भाई कोविड तो नहीं है. सो पहले हम सिम्टम ऑनसेट से पकड़ते थे, बट ऑफ लेट हम लोग कोविड के स्वॉब डेट से ही पकड़ते हैं. ओके, सो स्वॉब डेट से 17 दिन पकड़ के चलो, उतना आइसोलेशन में रहना है. राइट, गॉट इट. नाउ so how many days should one person get isolated, and like अगर वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ रहा है एंड
उसके बाद में उसको कितने दिन तक आइसोलेट होना है या फिर क्वारंटाइन होना है, ऐसे कुछ? सो जैसे ही अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, कोई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आता है, सो जैसे हमने बताया कि टोटल हमारा आइसोलेशन फेज 17 दिन का है। तो कोई पेशेंट अराउंड 7 दिन कोविड केयर सेंटर में रहा, हाँ। 8वें दिन पे डिस्चार्ज हुआ। तो एज यू सेड वो माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो, 17 में से 7 दिन माइनस करो, 10 दिन बचे, 10 दिन वो घर पे आइसोलेशन में रहेगा। उसके बाद 3 दिन फर्दर क्वारंटाइन रहेगा। राइट। क्वारंटाइन यानी वो रूम से, मतलब जैसे ही उसका 17 दिन हुआ स्वॉप डेट से, वो रूम से बाहर निकल पाएगा, सबके साथ रह पाएगा, बट घर से बाहर फिर भी 3-4 दिन नहीं निकलेगा। दैट इज अ प्रिकॉशन टू बी टेकन। यस, उसके बाद वो निकल सकता है घर से बाहर। And what are the usual medications, like you know, अगर डिस्चार्ज, अगर let's say अगर मैं कोविड पॉजिटिव था एंड मेरा अगर डिस्चार्ज हो गया है, तो कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशन मुझे कंटिन्यू करनी है या फिर, और वो कब तक कंटिन्यू करनी है मुझे? सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जब आप डिस्चार्ज होते हो तो आपके जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो आपको पूरा गाइडेंस देते हैं ऑन डिस्चार्ज की कौन सी मेडिसिन लेने हैं आपको। मोस्ट कॉमनली इसमें कुछ मेडिसिन है, जैसे कि विटामिन सी सप्लीमेंट है, जिंक सप्लीमेंट है, विटामिन बी सप्लीमेंट है और एस्पिरिन है, ब्लड थिनर। ये मेडिसिन है जो यूजुअली डिस्चार्ज के बाद 20 से 30 दिन तक ली जाती है। कुछ पेशेंट में एस्पिरिन के बदले कोई दूसरी ब्लड थिनर भी यूज होती है। सो ये मेडिसिन आपको लेनी है ना। कुछ पेशेंट ऐसा होता है कि वो एक अलग मेडिसिन, फेविपिराविर, कॉमनली मार्केट में फेमस है फैबीफ्लू करके, ओके, वो मेडिसिन पे रहते हैं। तो वो मेडिसिन का कोर्स 14 दिन का है। समझो अगर आप हॉस्पिटल में 7 दिन रहे हैं तो फर्दर 7 दिन डिस्चार्ज के बाद आपका वो भी मेडिसिन एक चालू रहेगा। राइट। सो ये आपको जो भी प्रिस्क्राइब कोर्स है वो आपको फिनिश करना है, वो आपको बीच में बंद नहीं करना है। ओके गाइस, ये जो मेडिसिन जो मेंशन कर रहा है, ये हम लोग को बता रहा है, दैट्स इट। ये किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, पहले ही बता रहा हूँ। दिस इज नॉट आई एम प्रिस्क्राइबिंग, हाँ। दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग कि आपको जो आपके डॉक्टर ने दिया है मेडिसिन वो आपको लेना है। काफी टाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर ने लिखा है 30 दिन, आप 10 दिन के बाद बंद कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा 30 दिन लेना है। ट्रू। नहीं, हमारे इधर बहुत सारे गूगल डॉक्टर्स हैं, सो आई डोंट वांट कि वो अगर हमारा वीडियो देखे और बोला कि भाई डॉक्टर ईशान ठक्कर ने बोला था कि ये वाली मेडिसिन लेनी है तो कल से चालू कर देंगे यार। सो आई डोंट वांट दैट टू बी हैपन। True. इन अ गुड वे। ये सब हो गया कोविड पेशेंट्स के लिए, बट एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे कोविड नहीं हुआ है। ओके, तो इस पैंडेमिक में is there is any medication should I follow or do I really need to follow? So in most of the cases अगर हम बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, we take good amount of rest, अच्छा सा पानी लेते हैं, तो कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट काफ़ी केसेस में हम बोलते हैं कि विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, इसका कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो दैट इज़ नोन टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। ओके। सही। हमारे घर पे मम्मी लोग काढ़ा बना के दे रही है, पूरे लॉकडाउन तो काढ़ा पीते पीते बीत गया हम लोग का। तो भाई पर ऐसा नहीं करना कि काढ़ा पी पी के गले का टेस्ट खराब हो और तुम मेरे को बोलो कि मेरा टेस्ट चला गया और मैं तुम सोचता रहूं इसको कोविड हुआ है क्या। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक how many days it takes for that आरोग्य सेतु ऐप में रेड से ग्रीन होने के लिए? ये सबसे मेजर क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन है इसके लिए तो मैं जब घर पे आरोग्य सेतु ऐप ऑन करता हूँ ना, मेरे बाजू में इधर दिख रहा है, उधर दिख रहा है, सब जगह पे दिख रहा है, मैं पूरा टेंशन में घर से बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं। पूरा लॉकडाउन ऐसा बीत गया मेरा। सो प्लीज लेट मी नो एंड लेट अस नो एक्चुअली कि अगर समझो अगर मुझे सिम्टम आया है, मैंने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लिया आरोग्य सेतु पे, या मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और मैं गलती से पॉजिटिव आता हूँ, तो ये आपके इसमें रेड मार्क दिखाता है, दैट यू आर इन्फेक्टेड करके। ये जो फेज ऑफ इन्फेक्शन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 17 दिन के बाद ग्रीन हो जाता है। ओके। अगर नहीं होता है तो अगर आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे या उसके ईमेल पे, उसका जो डेस्क ईमेल आईडी है, हेल्प डेस्क वाला ईमेल आईडी है, अगर आप उस पर डालते हो तो आपको वो रिवर्ट करते हैं। ओके। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ जगहों पे जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों का एंट्री पास जो है दैट इज दिस आरोग्य सेतु,
तो उसमें लाल दिखा है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगा, काम करने नहीं मिलेगा। एज अ पबजी लवर तो मेरा तो ऐसे हो जाता था कि अरे मेरे इधर मेरे मैप में दिखा रहा है मेरे बाजू में एनिमी है, इधर एनिमी है, इधर एनिमी है, यार ये ऐसे पूरा एनिमी से घिरा हुआ हूँ एंड अब ये एनिमी मेरे फ्रेंड्स कब बनेंगे यार मेरे को बताओ। इट्स लाइक दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्चुअली ना तेरे एंड से ऐड हुआ है, तो प्लीज आई थिंक यू शुड रीड दिस। So that question is about does CT values on RT-PCR test has any significance? भाई पहली बात ये चलो let's put this into a layman's language कि जब हम कोविड का जो टेस्ट करते हैं। अच्छा तो RT-PCR इट्स अ कोविड टेस्ट। एग्जैक्टली, समझ लो RT-PCR ये कुछ सब बड़ा वाला नहीं है, इट्स अ कोविड तो जब हम गले और नाक से सैंपल लेते हैं तो उसमें हम ये टेस्ट करते हैं, उसको RT-PCR बोलते हैं। नाउ ये RT-PCR जो टेस्ट होता है तो कुछ लेबोरेटरीज ऑफ लेट उसमें है ना नीचे CT वैल्यूज डालना शुरू करती है। नाउ just to add to this particular point is that this is not related to your CT scan of your chest. ओके क्योंकि हम काफी टाइम ये सोचते हैं हमने तो छाती का CT स्कैन किया ही नहीं, फिर भी हमको CT वैल्यूज कैसे दिया? नो, इट इज बेस्ड ऑन वायरस का रेप्लिकेशन साइकिल रेट के हिसाब से ये बताता है। बीच में एक रिसर्च ऐसा आया था which was showing that कि ये CT वैल्यूज के बेस पे हम पेशेंट का सीवियरिटी असेस कर पाते हैं। ओके, बट ऑफ लेट वो थियरी रिजेक्ट हो चुका है बिकॉज वो CT वैल्यूज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सैंपल कैसे लिया, कौन सा किट यूज़ किया था, टेक्नीशियन ने सिर्फ नेज़ोफेरिंग से लिया था, ओरोफेरिंग से लिया था, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे ये CT वैल्यूज अल्टर हो जाती है। सो दैट इज व्हाई करंटली दैट थियरी इज डिसरिस्पेक्टेड और डिसरिगार्डेड कि CT वैल्यूज के बेस पे हम सीवियरिटी असेस करते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो वो अभी पूरी तरह से निकल गई है। यस, गुड, दैट्स गुड। So do I really need to retest all these things after discharge from the hospital, और वो कितने टाइम में मैं करूँ वापस एक बार? ओके, आइडियली पहले के टाइम में हम डिस्चार्ज से पहले हम टेस्ट करते थे, नेगेटिव आया तो डिस्चार्ज देते थे। बट ऑफ लेट जैसे जैसे हमारा ये वायरस पे स्टडी ज़्यादा होते रहा, ऑफ लेट हमको ये पता चला है कि ये वायरस के जो डेड फ्रेगमेंट्स हैं वो हमारे स्वैब टेस्ट में 3 महीने तक पॉजिटिव रह सकते हैं। ओके, सो अगर मैं आज ठीक भी हो गया हूँ फिर भी मेरी तो मतलब पॉजिटिव तो हो सकता है। तो जैसे ही आपका आइसोलेशन फेज, क्वारंटाइन फेज एंड हो जाता है, उसके बाद यू कैन मूव अराउंड, यू डिड नॉट डू द रिपीट टेस्ट। ओके, 3 महीने तक तो वो ऐसे ही दिखाने वाला है, पॉसिबल करने की जरूरत है। अभी मुझे नहीं पता है कि हर किसी में 3 महीना नहीं दिखाता है, बट काफी केसेस में दिखाता है। तो मुझे नहीं पता है कि आप क्लियर होने के बाद भी आपकी बॉडी में वो दिखा रहा है या किस चीज की वजह से पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम लोग ऑफ लेट अवॉइड करते हैं कि फिर से टेस्ट मत करो। ओके, नाउ आई विल जस्ट ऐड टू दिस प्रथम इज दैट कुछ केसेस में हम ये रीटेस्टिंग रिकमेंड करते हैं। ये कुछ केसेस कहाँ पे है, जैसे कि कुछ लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो उनको ये रीटेस्टिंग लगता है। सेकेंडरीली समझो किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आया है या किसी का कोई सर्जरी करना है तो उसके केस में रीटेस्टिंग लगता है। तो ये केसेस में हम क्या करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि 21 से 28 दिन के बाद करो, so that at least we will get relatively better safety. But अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो avoid retesting it. Do I need to get antibody test done? Okay, ये एंटीबॉडी वाला है ना, एक अलग ही बॉम्ब है सर, फिलहाल चल रहा है मार्केट में। एंटीबॉडी टेस्ट है ना, इट हेल्प्स अस इन डिटेक्टिंग कि हमारी बॉडी ने वायरस को मारने के लिए अपने तरफ से पूरी तैयारी की है कि नहीं है। Okay, so it is more or less like I am testing my defense system. ठीक है, now ये एंटीबॉडी टेस्ट में 2 फ्रेगमेंट्स आते हैं, एक IgM टेस्ट और एक IgG टेस्ट। जब हम करवाते हैं तो ये दोनों साथ में ही होते हैं। IgM टेस्ट जो है इट गिव्स अस एन आइडिया कि मुझे अभी मुझे जो भी सिम्टम है वो कोविड रिलेटेड है या नहीं है। राइट, बट IgM मेरे बॉडी में पॉजिटिव होता है 7वें या 10वें दिन के बाद। ओके, उतने दिन तक तो सिम्टम है फिर भी IgM पॉजिटिव नहीं होता है। एंड IgG टेस्ट गिव्स मी एन आइडिया कि मुझे इसके पहले इन्फेक्शन होके गया है कि नहीं। IgG टेस्ट होल्ड्स सम सिग्निफिकेंस फॉर मी, बट IgM करंटली कोई सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज मेरे में IgM पॉजिटिव आया और मुझे खुद को अगर कोविड रिलेटेड सब चीज़ें करनी है या मुझे कोविड ट्रीटमेंट चाहिए तो मुझे मेरा नॉर्मल स्वैब टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा। So it's ideal, it's good to have your COVID test only rather than doing this antibody test. Now एक और चीज़ है यहाँ पे प्रथम कि एंटीबॉडी टेस्ट जो IgG वाला जो फ्रेगमेंट है
अगर वो फ्रेगमेंट 10 के ऊपर आता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. It shows us that our body is very much prepared. We may not get infected again. The second thing is that कि ये जो लोग हैं जिनका एंटीबॉडी टेस्ट IgG10 के ऊपर आया है, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाते हैं. इनको हम प्लाज्मा डोनर्स बना सकते हैं. ओके, ये उनके बॉडी के सेल्स, ये उनकी बॉडी की प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं उन पेशेंट के लिए जो सीवियरली इन्फेक्टेड है और जिनको ये उनकी प्लाज्मा से ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं. So it holds some importance for us. That's really nice. That's a really good thing actually. Like ये मुझे नहीं पता था फिर, very frankly. So yes, obviously, but is there is any ways we can donate all these things or So कैसा होता है कि there is an organization. So जैसे ही आप कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुका है, सॉरी नेगेटिव तो नहीं बोल सकता, जो कोविड पॉजिटिव होकर उसका पूरा फेस फिनिश हो चुका है, नाउ ही इज रिकवर्ड. अगर वो खुद का एंटीबॉडी टेस्ट करता है और उसका एंटीबॉडी टेस्ट 10 से ज़्यादा दिखाता है तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकता है एंड ही कैन बी अ प्लाज्मा डोनर. ओह, and if any one of you who has done this test, who has IgG positive and अच्छा ratio है, you can contact me. I will connect you with the organization. so guys please अगर if you guys have done antibody test and as Ishan said कि उसके IgG अगर ज़्यादा आया आया है, है, you can connect with us. You can save some. You can help in saving somebody's life. please guys please do help them and ये लोग इतना हम लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं. one more thing, like after discharge what kind of diet should I follow, like कोई food, like जो food intake जो मेरा हो उसमें कोई changes मुझे करने पड़ेंगे या फिर I can have my regular बाहर का खाना है. Okay, so बाहर का खाना नहीं होगा because कोई तो रेस्टोरेंट्स बंद है but डिलीवरी चलो. okay, so to answer this question is like हमारा जो diet है, it comprises of several type of nutrients. जिसमें से main तीन है, वो है carbohydrate, fats and proteins, and sometimes we add to it as fibers. Now जो हम मेजरली जो जंक फूड यूज करते हैं, जो खाते हैं, उसमें ज़्यादा करके फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में होता है. अगर हमको अच्छा, बेटर और क्विक रिकवरी चाहिए तो प्रोटीन्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर बेटर एंड क्विक रिकवरी. सो अगर हम हमारा डाइट, अगर हम उसको प्लान ऐसे करेंगे जहाँ पे हमारा 30% कार्बोहाइड्रेट हो, 40% प्रोटीन्स हो, 20% फाइबर्स हो और 10 to 20% के बीच में जो है वो हमारा फैट्स हो, तो दिस विल फॉर्म अ गुड ब्लेंड, Right. okay, for better recovery. Now if you are a vegetarian, I'm adding to this a little bit. If you are a vegetarian, the sources of proteins are dal and pulses and paneer. If you are a non-vegetarian, in that case white of an egg, fish, they form really a very good source of proteins. Especially white of an egg is considered as a high class protein. So to take these kind of food, it helps in better recovery. बिकॉज हमने काफ़ी पेशेंट में देखा है कि जब वो घर पे जाते हैं तो उनका जो रिकवरी फेज है, इट गोज ऑन फॉर 6 weeks to 3 months. ओके, सो रिकवरी स्पेशली जब उनको वीकनेस रहती है, बॉडी पेन रहता है, ये 6 हफ्ते तक चलता है. तो वीकनेस से अगर वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, इफ दे डू दीज डाइटरी चेंजेस, तो ये रिकवरी फेज हम थोड़ा शॉर्टन कर सकते हैं. ओह, दैट्स गुड. ये और एक चीज़ है, अब भी जो मतलब आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन विद माय क्वेश्चंस, बट एक चीज मुझे आते आते पता चली, इनफैक्ट मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि यार अगर मैं जा रहा हूँ एंड मुझे कुछ सिम्टम्स लग रहे तो आई विल थिंक 100 टाइम्स कि यार मैं टेस्ट करूँ नहीं करूँ. लाइक अभी भी हमारी मेंटली हम लोग उतने प्रिपेयर्ड नहीं है कि जाके बैठे रहेंगे हाँ भाई मुझे कोविड का टेस्ट करना है, मुझे बता दो. ऐसा नहीं हो रहा है ना. तो ऐसा कुछ है, मैंने जैसे सुना है बहुत बार कि अगर मैं जाके टेस्ट कर रहा हूँ तो भाई ये पॉजिटिव ही आना है. एंड मेनी लाइक फॉल्स टेस्ट आर हैपनिंग राइट नाउअडेज. सो इज इट ट्रू? Okay, it's a very very sensitive question. आई नो सो इट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्लीज ऐसे कुछ मेरा ये नहीं है, आई एम अ लेमैन एंड मेरे को ये क्वेश्चन था तो वो मैं पूछ रहा हूँ. नथिंग. Yes. So it is nothing to go against the government, but very simple thing. ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉल्स पॉजिटिव्स दिए जा रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव दिए जा रहा है, ऐसा दिया जा रहा है. हर एक पेशेंट को हम पॉजिटिव देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. There are two aspects to this particular scenario. सबसे पहला एस्पेक्ट, पॉजिटिविटी क्यों इतना देखने में आ रहा है, इज बिकॉज कि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि पेशेंट लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, तो उनमें ये टेस्ट पॉजिटिव आता है.
नाउ जस्ट बिकॉज समबडी हु इज एसिम्प्टोमेटिक तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई लक्षण नहीं है फिर भी मेरे को कोविड पॉजिटिव दे दिया, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में वो वायरस के फ्रेगमेंट्स रहेंगे, इसके लिए आप पॉजिटिव आए हो। सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस इज दैट दुनिया में ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं है जो 100% एक्यूरेट है। हर टेस्ट का सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होता है। नाउ व्हेन आई यूज दीस वर्ड सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी, आई मीन कि हर एक टेस्ट का एक ये रहता है कि उसका एक्यूरेसी रेट है। जैसे कोविड का एक्यूरेसी रेट है अराउंड 95 to 97% जो हम कोविड का जो स्वैब टेस्ट करते हैं, फिर भी 2 से 3% ऐसा है, 3 से 5% कि जहाँ पे हमको शायद फॉल्स नेगेटिव भी मिल सकता है, probably मिल सकता है। नाउ पहले क्या होता था कि हम 3000 5000 लोगों को टेस्ट करते थे, तो ये फॉल्स टेस्ट का आंकड़ा छोटा रहता था। अभी मैं लाखों में टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं 100 में से समझो 2-3 पेशेंट का टेस्ट आगे पीछे होता है। जब मैं 1 लाख जन को टेस्ट कर रहा हूँ तो पॉसिबली वो आंकड़ा 2000 में दिखने वाला है, जिसकी वजह से एक नोशन आ जाता है कि भाई नहीं, हर जन को हम पॉजिटिव दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। So once that number has increased, तो obviously उसकी परसेंटेज भी थोड़ी सी increase होगी. That is true. Obviously. एग्जैक्टली। तो भाई यार होता है ऐसे, उनको भी कोई ऐसे ये नहीं है कि भाई मैं सबको पॉजिटिव करते जाऊं एंड दे आर बिहाइंड कि भाई मैं कैसे नंबर कम करूं आज के डेट में। Exactly. So we also want that now the pandemic end ho. We have seen enough people dying, enough people suffering, and at the same time, it's a painful scenario. हम लोग भी ऐसे हैं कि we also work for 8 hours, 10 hours, but 16 hours हम भी थक जाते हैं। Obviously. So guys, आज बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल गया है and I'm really thankful to Ishan and all the doctors and all the COVID warriors, those who are fighting with this pandemic. And we both are hoping, in fact we all are hoping कि ये pandemic बहुत जल्द यहाँ से निकल जाए, खत्म हो जाए, भाई पूरी दुनिया से निकल जाए। हाँ यार, ये एंड हो ताकि हम वापस क्रिकेट फील्ड पे भी जा सके। Actually, we again go like we all really want to go back and play those इसके straight drives और मेरे bounces. So we are just hoping कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए and मेरा वीडियो भी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। So guys, please do let me know आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईशान का चैनल मेंशन कर दूंगा, आप ईशान को पूछ सकते हो या फिर आप मेरे इसी वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। ईशान विल आंसर दोस क्वेश्चंस। एंड ईशान का बाय द वे चैनल है, he also started his channel in this lockdown, that is Covidology. that is no, it's not a channel called Covidology, that is Dr. ईशान ठक्कर, एंड उसका स्पेशल एक है that is Covidology, तो उसके ऊपर उसने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। सो पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड भी उस पे, पोस्ट कोविड ज्यादा जो मेरे वीडियोस है ना, दैट इज रिलेटेड टू होम आइसोलेशन। अगर मेरे आजू बाजू में कोई कोविड पेशेंट आया तो मुझे क्या करना है। ओके, सो ये सब चीजों पे मैंने वीडियो डाले हैं। सो यस, तो अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट हिज वीडियोस। एंड बाकी के तो आपको मैंने बता ही दिया है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज नीचे कमेंट में डाल दो, ईशान विल डेफिनेटली आंसर दोस क्वेश्चंस। या फिर आपको और ज्यादा इन डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज लेट अस नो, हम लोग इसके ऊपर और वीडियोस बनाएंगे। आई होप ईशान इज गुड। आई एम वेरी मच फाइन। चलते तो भाई इसका भी मुझे एकदम थम्स अप मिल गया है। आप भी जाते जाते नीचे थम्स अप देके जाओ यार, इतना बढ़िया वीडियो बनाया है आज हम दोनों भाइयों ने मिलके। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो एंड डॉक्टर ईशान ठक्कर। सो गाइस प्लीज, और यार ये पैंडेमिक भगाओ यार।